आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन फिगर 6.56 PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। प्रूव दैट PS डिवाइड बाय SR इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय PR। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक आपको एक सिंपल सा ट्राइंगल PQR दिया गया है और उसका एक जो एंगल है ना, एंगल P को ऐसे बोल देते हैं, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर एक बाइसेक्टर बनाया गया है। क्या है बाइसेक्टर? PS एक बाइसेक्टर है। इस तरह से बाइसेक्टर है कि ये परफेक्टली, मतलब ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये बाइसेक्टर का मतलब है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये प्रूव करनी है। कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ? देखिए क्या प्रोपोर्शनैलिटी कहता है, QS ये डिवाइड बाई SR इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाई P। तो देखिए दोस्तों, आपको जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी जाती है, प्रॉब्लम में प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव करी जाती है या मांगी जाती है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। जैसे कि यहां मैं बोलूं, ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर ये इन्होंने पूछी है। क्या? तो दो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव करने के लिए? एक तो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल एक फंडामेंटल होता है जहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है थेल्स थ्योरम। तो या तो आप इस प्रॉब्लम को सिमिलैरिटी से ले जाइए या थेल्स थ्योरम से ले जाइए। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम काफी आसान होती है हमें ये बताने के लिए, जब ट्राइंगल में कोई भी, ठीक है, इस तरीके का फंडामेंटल दिया जाता है कि यहां पर एक बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, इस तरह से चीजें आती हैं। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर, ये इस वाली प्रॉब्लम को अगर हम थेल्स थ्योरम से करेंगे तो थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखिए प्रॉब्लम हमें जो है ना वो थेल्स थ्योरम के टर्म्स में नजर आने लगेगी और काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव करना। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले इस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं और एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने ओरिजिनल डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्शन करके डायग्राम बनाता हूं। देखिए एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर मैं नाम दूं तो लेट्स से ये अगर P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, और ये मैंने ब्लू कलर से देखिए कंस्ट्रक्शन जो करी है, इसका नाम यहां पर मैं, एक सेकेंड, यहां पर मैं इसको T बोल देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक बात आपको बताई। ठीक है, और जो बेसिक फंडामेंटल क्या था, ये जो एंगल था ये वाला, ये एंगल एग्जैक्टली इसके बराबर था, एग्जैक्टली इसके बराबर था, मतलब ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये हमें यहां पर गिवन था। ठीक है ना, एक चीज ये थी। तो अब इस कंस्ट्रक्शन से देखिए मुझे क्या फायदा हुआ, चीजें मुझे थेल्स थ्योरम के टर्म्स में नजर आने लगी। कैसे? देखिए थेल्स थ्योरम बेसिक क्या होता है थेल्स थ्योरम कि आपको अगर मैं कोई ट्राइंगल ऐसे दे देता हूं, ठीक है, इसके बीच में यहां पर एक और पैरेलल लाइन बनाता हूं। ठीक है, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। लेट्स से ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो यहां पर मैं थेल्स थ्योरम लगाता हूं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल तो मेरा यही था। और फिर मैं देखिए ये जो साइड है ना, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करता हूं। ऐसे ही सेम तरीके से हमने ये यहां पर फंडामेंटल बनाया है, यहां पर कंस्ट्रक्शन बनाई है। कैसे? देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से बनाई है कि ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का बेसिक फंडामेंटल ये है, कि एक तो हमने QP को एक्सटेंड कर दिया टिल T तक, पहली बात ये। दूसरा बात क्या है कि जो PS है ना वो पैरेलल है एग्जैक्टली किसके? TR की। ये दूसरा फंडामेंटल हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अब यहां पर गौर करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और हम यहां पे गिवन क्या था, गिवन में लिख लेते हैं। गिवन था आपके पास एंगल QP और S बराबर है एंगल SP और R की। ठीक है, ये एक गिवन चीज हमने यहां पर दी हुई है। ठीक है ना, ये हमने यहां पर दी हुई है। अब एक बेसिक चीज देखिए यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्शन से जो हमने किया, तो उसके बाद देखिए SP और R, ये वाला जो एंगल है वो PR और T इसके बराबर हो गया। मतलब कि ये दोनों जब पैरेलल एंगल, तो देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये यहां से ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर पैरेलल लाइंस में इस तरह से एंगल, ये जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तो लिख लेते हैं इस बात को, एंगल SPR इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल PR और T। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं। दूसरी बात क्या हो गई आपकी, जो एंगल QP और S है, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला,
ये वाला जो एंगल है क्यू पी और एस, ये किसके बराबर है, क्यू टी और आर के, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें इस तरह से एंगल भी ये भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्यू पी और एस इज इक्वल टू एंगल पी टी और आर। ठीक है, ये हो गया आपकी 2। यहाँ पर नाम भी दे दीजिए आप, इसको बोल दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल। दोनों तरीके से ये एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और गौर करिए ये जो दोनों है ना, ये वाले दोनों एंगल, ये तो मैंने यहाँ पर बराबर बनाए थे, देखिए ये तो गिवन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख देते हैं कि एंगल पी आर टी बराबर है एंगल पी टी आर के। तो एक चीज हमें यहां से ये भी मिल जाती है। ठीक है, कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, इसके। ठीक है, अगर ट्राइंगल में दोनों एंगल इस तरह से बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो लाइन है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यही बात लिख दीजिए। इसका मतलब होता है आपका कि पी टी एग्जैक्टली बराबर है किसके, पी आर के। तो ये चीज हमने यहां से दोस्तों सीख ली। अब यहां पर क्या है, एक चीज गौर करिएगा, अगर इस तरह से है तो हमारे यहां पर एक, तो देखिए दोस्तों इस डायग्राम का हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना लिया। किस तरह से बनाया है कि यहां पर हमने छोटी सी जो कंस्ट्रक्शन करी है उसको लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से करी है, क्यू पी को हम एक्सटेंड कर गए हैं, कहां तक, टी तक। ठीक है, और टी आर हमने एक लेंथ बना दी है। ठीक है, टी आर को हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरफ बोल देते हैं ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये बन गई। और हमें गिवन क्या था कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, इसमें ये और ये बराबर है। लिख देते हैं ये बात भी कि एंगल क्यू पी एस बराबर है किसके, एंगल एस पी और आर के। ये चीज मैं यहाँ पर गिवन में लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाली बात मैं गिवन में लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखिए थेल्स थ्योरम का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो पी एस है ना, ये टी आर के पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है कि पी एस जो है वो टी आर के पैरेलल है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी देखिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी, थेल्स थ्योरम यहाँ पे लग सकती है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किस तरीके से। तो देखिए पी टी इज इक्वल टू पी आर हमने यहां पर प्रूव कर दिया। ठीक है, जैसे ही पी टी इज इक्वल टू पी आर हुआ, इसका मतलब है अगर आप ट्राइंगल क्यू टी और आर में थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ पे थेल्स थ्योरम क्या होती है, देखिए क्यू पी डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाय एस आर। ये आपकी थेल्स थ्योरम यहां पर लग गई है। ठीक है, अब यहां पर गौर कीजिए, जो पीटी है ना उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहां से पीटी की वैल्यू आ रही है पी आर। तो यही चीज यहां पर रख दीजिए, पीटी की जगह पी आर रख दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, यहां पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है क्यू पी डिवाइड बाय पी आर इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइड बाय एस आर। ठीक है, ये चीज यहां पर हमने देखी अब प्रूव कर दी, यही हमसे मांगी गई थी। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर हेंस प्रूव। तो चीजें वही हैं, चीजें अंडरस्टैंडिंग वही है। बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है कि हमें किस तरीके से जो हमसे पूछा गया वहां तक पहुंचना है। तो जैसे मैंने आपको फंडामेंटली बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं प्रोपोर्शनलिटी को हैंडल करने के लिए, एक तो सिमिलैरिटी और एक थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से देखिए काफी आसान हो जाता है, हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करके देखिए हमें रिजल्ट आ गया। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने बस ये वाली जो लाइन है ना, इसको इसके बराबर प्रूफ किया। जैसे ही बराबर प्रूफ किया तो हमें देखिए ये जो पूछा गया था वो हमने इसको प्रूफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं।